मैं वीएस करदम अपने जीवन की कहानी आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। नाइन्थ क्लास में एडमिशन लेते समय ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने पिताजी से अपना कोई खर्चा नहीं लूँगा और आराम करने के लिए मैं तकिया नहीं लगाऊंगा, रेडियो नहीं सुनूंगा, टीवी तो उस समय थे ही नहीं। तो ये चीज़ें जो थी मैंने ही प्रतिज्ञा कर ली। मुझे दिक्कत ये आई कि नाइन्थ क्लास में मुझे दाखिल हुआ तो 9th से 10th तक के लड़के जो तो पैंट पहनते थे और 8वीं क्लास तक जो थे वो हाफ पैंट पहनते थे, निकर पहनते थे खाकी। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली मैं पैंट नहीं पहनूंगा। अब दिक्कतें मेरे सामने आ गई, इस क्लास में भी बैठने दें। आखिर में एक दिन क्लास टीचर ने, रमेश चंद्र शर्मा थे उनका नाम, रमेश चंद्र शर्मा प्रिंसिपल के पास गए और उन्होंने कहा जी एक वीएस करदम है, विशंबर साय करदम, और वो क्लास में नहीं आते हैं और पढ़ते हैं फील्ड में बैठ करके। वो पढ़ता रहता है, लड़का होशियार है। कहने के क्यों, क्या बात है? जी पता नहीं क्या बात है, हम तो बहुत समझाते हैं उसको, लेकिन हाँ इतनी बात है कि हमने क्लास से उसको बाहर किया है तो उसके पास निकर होता है, पैंट नहीं होती। तो कह रहा अब जब वो हाजिरी लगवाने आए तो तुम मेरे पास ले आइए। तो ठीक है। जगदीश चंद प्रिंसिपल थे, महल वाले के रहने वाले, जगदीश चंद त्यागी। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे क्लास टीचर श्री रमेश चंद वो कहने लगे आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, आप चलो। मैंने कहा जी क्यों? यार चलो, मैं क्या पता क्यों बुला रहे हैं, चलो। मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा अभी तुम क्लास में नहीं आते। मैंने कहा जी क्लास में तो मैं आता हूँ लेकिन मुझे बैठने नहीं देते। क्यों नहीं बैठने देते? कि ये कहते हैं कि आप जो है पैंट और कमीज पहन के आइए, निकर नहीं आइए, और सब पैंट मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है 9th क्लास में जब एडमिशन हुआ था कि मैं अपने घर से कोई खर्चा नहीं लूँगा और अपना जीवन यापन अपने आप करूँगा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि जो मैं पैंट पहना सकूँ, निकर पहन के आ सकता हूँ। वो कहने लगे, एक टीचर का नाम लेके, कि उनका नाम मेरे ध्यान नहीं रहा है, कि भाई जाओ इन्हें पुअर फंड से दो पैंट 2 कमीज दे दो। मैंने कहा साहब नहीं, मैं पुअर फंड से पैसे नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, पैंट कमीज नहीं लूँगा। मैं स्वयं कमाऊँगा और मैं अपनी पैंट कमीज बना लूँगा, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम मिलता है। उन्होंने कहा कि इनको क्लास में बैठाओ और सबसे पीछे बैठाओ इन्हें, और जब ये पैंट पहन के आने लगे 1 हफ्ते बाद तब इनको जो है आगे बैठाना। ठीक है। मैं जो नहर और बम्बई सड़क पर जो काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके साथ मैंने उनके ठेकेदार से जिक्र किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे काम दो। मुझे काम दिया, मुझे 1.5 रुपये रोज़ से पानी पिलाने के लिए या झाड़ काटने के लिए रख लिया। तो मैं 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया और मैंने वो काम किया। मैंने अपनी 1 कमीज और 1 पैंट बना ली। मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए, बहुत उन्होंने मुझे कुछ शाबाशी दी। इस तरह से मैं मेहनत करते करते मैंने 9th पास कर लिया। 10वीं क्लास में मैं शनिवार और इतवार को दोनों दिन नहर पे, बम्बई पे या कहीं ठेकेदार के काम पे काम करने के लिए जाता था और मुझे 1.5 रुपये या 2 रुपये रोज़ के मिलते थे। मैं उनमें अपना काम चलाता था, पढ़ाई लिखाई का, और कुछ पैसे उनमें से बचा कर मैं अपने घर अनाज के लिए या खर्चे पाने के लिए अपने पिताजी को दे दिया करता था। पिताजी बहुत कहते थे भाई अभी तो मैं हूँ, मगर नहीं, तुम क्या हो? मुझे नहीं काम करना है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँगा, मैं अपने आप पढ़ लिखूँगा, अब मैं बड़ा बच्चा थोड़ा ही हूँ। तो मैं काम करता था और अपनी पढ़ाई करता था। तो मुझे एक बात याद है कि मैंने 10वीं का इम्तहान दे दिया। इम्तहान देने के बाद में गर्मियों की छुट्टियां हो गई और जून का महीना था। एक गांव है गढ़मुक्तेश्वर के पास में, झड़ीने पे एक नई सड़क बन रही थी। उस सड़क पर मज़दूरों की आवश्यकता थी। वहाँ पर मेरे गांव के कुछ लोग जा रहे थे। मैंने उनसे कहा भाई मुझे भी ले चलो। कहने लगे तेरी छुट्टी हो रही है, ठीक है, तेने 10वीं का इम्तहान दे लिया है, जब तक तेरा रिजल्ट आवे जब तक तू चल। तो ठीक है। मैं इस तरह से मैं वहाँ पर काम करता था, मिट्टी ढोता था।
एक मेरे सामने राम स्वरूप थे हमारे गांव के, वो मिट्टी भर की पलियाँ भरते थे, मुझे उठवा कर मेरे सिर पर रखते थे, मैं सड़क पर डालता था। गर्मी के दिन होते थे, उन पलियों में से रेत निकलता था, गरम गरम रेत मेरे कमीज में वो छन करके कमर पे या पेट पर पड़ता था, गरम लगता था। लेकिन नहीं, उस मुसीबत ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मैं मेहनत करता रहा। अब एक दिन की बात है, ये है 20 जून सन 59 की बात, मुझे ठीक ध्यान है और सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि वहाँ के एक जमींदार आदमी, एक बुजुर्ग थे, सफ़ेद मूँछ थी और दुपट्टा बांधे हुए थे, सफ़ेद बाल थे, धोती पहने हुए थे। वो उसमें एक गाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी थी और उनके पास 4 बच्चे थे। वे अपने खेतों पर किसी उसके चारा लेने के लिए, पशुओं को चारा लेने के जा रहे थे। तो वो एक लड़का जो था, उसने कहा अरे हटता नहीं है, तू बेवकूफ़ है। तो मैंने उसको ये कह दिया, आई नो वेरी वेल व्हाट डू यू वांट। मैंने ये अंग्रेजी में बोल दिया कि भाई तू मुझसे क्या चाहता है। तो फ़ौरन ही उसने कहा कि गाड़ी रोक ले। उस बुजुर्ग आदमी ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा, और जब मेरा मुंह मिट्टी में सना हुआ था, मेरा सिर पर दुपट्टा बंधा हुआ था जो मिट्टी में हो रहा था, और उसको देख करके कहने लगा, बेटा तू पढ़ा लिखा है? हाँ तो मैं तो पढ़ता हूँ, मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया है। कहता और तू मिट्टी ढो रहा है? मैंने कहा क्या मिट्टी ढोना या काम करना कोई बुरी बात थोड़ा ही है, मैं अपने पिताजी का हाथ बटाता हूँ। कहते शाबाश, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहने लगा शाबाश बेटे ऐसे ही चाहिए। तो उन बच्चों से भी कहा, अगर देखो ये अंग्रेजी बोल रहा है और ये बच्चा होशियार है और 10वीं का इम्तिहान दिया है, अब देख लेना ये बच्चा कितना आगे बढ़ेगा। वो कहने लगे देखी जाएगी जब पास होगा। तो जो ताऊ मैंने बनाया, उस ताऊ ने ये कहा, बेटा 20 तारीख थी, समय 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा 10वीं का। जब रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे बच्चों ने भी इम्तिहान दिया, इनमें से देखो इस बच्चे ने, इसने 10वीं का दिया है, जब ये अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपका भी देख लेंगे, आप हमारे यहाँ आ जाना। मैंने ठीक है साहब, ऐसा आता हूँ, मुझे पता कर दो रिजल्ट आ गया, मुझे तो पता चलेगा नहीं। तो ठीक है बेटा। मैं काम करता 2-3 दिन मिट्टी ढोई मैंने। 23 जून 1959 की बात है कि इम्तिहान वो आ गया, रिजल्ट आ गया। अब मुझसे उसने अपने नौकर को भेज करके, वो जमींदार आदमी था, उसके यहाँ नौकर था, उसने कहा कि एक सड़क पर एक काम कर रहा है, बिशंबर नाम का मजदूर है और उसको बुला के ला। तो वो आया कि भाई बिशंबर कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। भाई आपको हमारे जमींदार साहब ने बुलाया है। मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? अब मुझे पता नहीं, और बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं समझ गया कि कोई ज़रूर ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया है। मैं वहाँ गया, वहाँ देखा तो 10वीं का रिजल्ट आया हुआ था। वो कहने लगे, अरे बेटा तेरा रोल नंबर क्या है? मैंने कहा ताऊ जी ये रिजल्ट है? तो हाँ रिजल्ट है, अपना रिजल्ट देखो। उन्होंने कहा रोल नंबर बताओ। मैंने बता दिया, मेरे आज तक याद है 25,960। उन्होंने कहा भाई 25,960 है, देखो। बच्चों ने देखा, उनको नहीं मिले, कहने लगे भाई तू फेल हो गया। बच्चों ने बड़ी ताली पीट कर हंस कर कहा तो फेल हो गया भाई, फेल हो गया। मैंने कहा भाई अच्छा मैं देख सकता हूँ एक बार अखबार में? कहने लगे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं जानते। मैंने कहा भाई आप जानते हैं सब कुछ बात है, लेकिन मैं देख लूँ अपनी आँख से, फेल तो मैं हो ही गया। तो उस ताऊ ने कहा अरे सुनो अखबार दिखाओ इन्हें, अखबार देखन दो उनको, पढ़ा फेल हो जाओ कोई बात नहीं। तो मैंने जब देखा, उन पर पता नहीं देखना नहीं आ रहा था। मैंने सबसे पहले अखबार में केवी इंटर कॉलेज माछरा ढूंढा, कहाँ है? माछरा मिल गया। माछरा मिलने पर फिर मैंने देखा अपना रोल नंबर 25,960। तो मैंने फर्स्ट क्लास में देखा, मेरा नंबर नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने सेकंड क्लास में देखा तो मेरा दूसरे नंबर पर ही मेरा नाम था, VS करदम 25,960, केवी इंटर कॉलेज माछरा। मैंने कहा ताऊ मैं पास होगा, देखो यार मेरा रोल नंबर है। ताऊ ने खड़े हुए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, एक गुड़ की भेली लाए, उन्होंने गुड़ बांट दिया और आधी भेली दे के कह दिया अपने मजदूर में अपने जाकर दे दियो। वहाँ बहुत खुशी हुई है कि बेटा तेने बहुत बड़ी मेहनत की है। उसको लेकर के मैं सीधा फिर गांव आ गया अपने। वो तो खैर समय की बात थी,
समाज की बात थी। मेरी शादी छोटे से की हो गई, जब मैं 5वीं क्लास में था जब मेरी शादी हो गई थी। कोई बात नहीं, हमको पता था मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरा गौना जो था वो जब हुआ जबकि मैं 9th क्लास में था। तो मैं 10वीं पास करने के बाद में मैं सीधा वहाँ गाज़ियाबाद आया। वहाँ मेरे बहनोई थे, मेरी बहन थी, वे भी टीचर थे। मैंने उनसे कहा तो उस समय उन्होंने कहा भी ठीक है, हम उसको तेरा ध्यान रखेंगे। तो एक मास्टर खुशहाल सिंह थे, अटेंडेंस ऑफिसर, उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन ले ली। मैं घर चला आया। घर आकर के मैं घर आया ही था, अगले दिन एक उमराव सिंह थे अपने रिश्तेदार, वो आ गए, भाई तुम चल, तेरा तो उसमें मिस रोल आ गया, तो अनट्रेंड टीचर काम करेगा। फिर मैं अनट्रेंड टीचर के हैसियत से मैं वहाँ चला गया। मैंने गाज़ियाबाद, उसमें नगर पालिका थी उस समय, गाज़ियाबाद नगर पालिका में मैंने 10 महीने काम किया और मैंने 10 महीने में मैंने 1000 रुपये जोड़, 1800 रुपये मैंने जोड़ लिए। और मुझको ये दिखाई दिया कि मास्टरी की जो नौकरी है वो बहुत इज्जत की है, रेस्पेक्ट करते हैं और ज़्यादा मुश्किल बात भी नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर लूँगा और ये टीचर भी रहूँगा। तो मैंने वहाँ से कॉरपोरेशन के जो वो थे, नगर पालिका थी, उनके एजुकेशन ऑफिसर थे पृथ्वी सिंह से कहा जा कर के साहब मुझे ट्रेनिंग में भेज दिया जाए, मैं ट्रेनिंग कर आऊँगा। कहने लगे गाज़ियाबाद से तो औरों ने अप्लाई करेंगे, तुम भी कर देना। बोला ठीक है। मैंने कहा जी अब ऐसा है, मैं एप्लीकेशन दे के जाता हूँ, मैंने अप्लाई आपको कर दे, मेरी एप्लीकेशन फाइल में लगा लो और जब आप उनकी एप्लीकेशन आ जाएंगी तो फिर मेरा भी नाम कंसिडर कर लेना। वो इस बात पर मान गए। उस समय ऐसा मेरी एक सौभाग्य की बात थी कि उस समय केवल उस नगर पालिका से उस साल में मैं ही सेलेक्ट हुआ था ट्रेनिंग के लिए, और कोई लड़का ऐसा नहीं था जिसको भेजा गया। और मुझे हापुड़ राजकीय दीक्षा विद्यालय हापुड़ में मेरा एडमिशन हो गया। मैंने 2 साल की वहाँ ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद में जब मैं वहाँ आया तो मेरा रिजल्ट नहीं आया था। फिर मैं गाज़ियाबाद अपनी बहन के पास आया और मेरी बहन कहने लगी, विषम रही, कि भैया तू जा सब्जी ले आ। तो मेरे ख्याल में उस समय भी 20 या 21 जून की बात है, ये सन 59 में नहीं, सन 60 की बात है ये। सॉरी, मेरे ठीक तरह से ध्यान नहीं, मैं याद ध्यान करता हूँ। हाँ ठीक है, सन 60 की बात है ये। उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो जब मैं ट्रेनिंग करके आया, सन 62 की बात है, मेरी याद आ गई, सन 62 की बात है। तो मैं सब्जी लेकर के थैले में लेकर के घर जा रहा था। मेरा एक जानता हुआ टीचर था, वो कहने लगा, अरे भाई विशंबर। मैंने कहा जी हाँ। अरे आज तो तेरे इंटरव्यू हो रहे हैं। मैंने दिखाए गए कि मास्टर के प्राइमरी में जो लगेंगे। मैंने कहा यार मेरा तो रिजल्ट भी नहीं आया, और ना मुझसे किसी ने कही, अरे यार तू भी बेकार की बात करता, रिजल्ट भी आता रहेगा, तुम जाकर कहो तो सही। मैंने सब्जी का थैला भी नहीं रखा और मैं सीधा वहाँ आया नगर पालिका के ऑफिस में, जहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे। चपड़ासी ने मुझे नहीं जाने दिया, मैं उसे धक्का दे करके पीछे और आगे चला गया। आगे जो उनके जो सदस्य बैठे थे, चुनाव अधिकारी बैठे हुए थे, तो उन्होंने को मैंने कही, उन्होंने कहा कैसे कैसे आगे तुम। मैं कहा साहब ये आने नहीं दे रहा था मुझको, मेरा चांस चला जाता। और मैंने सुना है कि आज इंटरव्यू है, तो मैं तो रह जाऊंगा यहाँ पर। मुझको तो, मैं तो कॉरपोरेशन से केवल अकेला ही मुझको भेजा गया था। तो उन्होंने कहा क्या नाम है आपका। मैंने कहा जी ये पिताजी का क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे तुम यहाँ बिना कहे आए। सारी बातें मुझसे पूछी। तो मैंने कहा देखो ये पृथ्वी सिंह बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग भेजा है और ट्रेनिंग करके मैं आया हूँ, तो मुझको सेलेक्ट किया जाए। तो कहने लगे मेरा इंटरव्यू लिया जाए। तो ठीक है, हम इंटरव्यू ले लिया, तुमने जाओ 1 तारीख से और तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा जी क्या। यदि तुम फेल हो गए तो जितने दिन काम करोगे उतने दिन जो है तुम उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे ड्यूटी दे दो, मैं टीचर का काम करूँगा, और जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा HTC का ट्रेनिंग का, तब जो है मुझको तनख्वाह दे से गिन लिया जाए। ठीक है, मुझे ड्यूटी मिल गई और मैं वहाँ पर जो है आराम से फिर काम करने लगा।